ओम श्री कृष्णाय नमः। हे कान्हा मेरी आंखों में बसे हो तुम, मेरे हृदय में गूंजते हो तुम। एक संध्या के समय यमुना नदी के केशी घाट पर भव्य संध्या आरती चल रही थी। भक्तजन भक्ति में मग्न थे। मृदंग और घंटियों की ध्वनि वातावरण को आध्यात्मिक बना रही थी। घाट के एक कोने पर एक लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज और गंभीर भाव था, लेकिन वह साधु जैसा नहीं लग रहा था। कुछ नौजवान और लड़कियां जो आरती में भाग ले रहे थे उसकी ओर आकर्षित हुए और स्वाभाविक रूप से उसके पास खड़े हो गए। जब आरती समाप्त हुई और सब लोग धीरे धीरे लौटने लगे, वह व्यक्ति घाट की सीढ़ियों पर बैठ गया। नौजवान भी उसके पास आकर बैठ गए। उनमें से एक ने संकोच भरे स्वर में पूछा, स्वामी जी, आप कहां से आए हैं और आपका नाम क्या है? वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा। फिर उसने उन जिज्ञासु लड़कों और लड़कियों को एक शांत मुस्कान के साथ उत्तर देना शुरू किया। वृंदावन के उस शांत घाट पर नौजवानों और युवतियों ने उत्सुकता से उस 50 वर्षीय व्यक्ति की बातें सुनी। उन्होंने उससे पूछा, स्वामी जी, आपका नाम क्या है? व्यक्ति ने धीरे मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कुछ लोग मुझे हरिदास कहते हैं, कुछ राधाकांत दास, और यहाँ के लोग मुझे वृंदावन दास के नाम से जानते हैं। मैं पूरे विश्व में प्रभु हरि के नाम का प्रचार करता हूँ, लोगों में उनके प्रति प्रेम जगाता हूँ। कभी कभी मैं वृंदावन आता हूँ यहाँ श्री कृष्ण से मिलने। नौजवानों और लड़कियों ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बाबा वृंदावन दास जी, क्या श्री कृष्ण आपसे सचमुच मिलते हैं? वृंदावन दास ने गंभीरता और स्नेह के साथ कहा, हाँ, मेरे प्रभु मुझसे मिलते हैं। वे यहीं इस घाट पर मेरे साथ समय बिताते हैं और मुझे आगे का मार्गदर्शन देते हैं। देखो, थोड़ी ही देर में मेरे प्रभु आने वाले हैं, तब तुम सब उनसे मिल लेना। नौजवानों में हल्की हंसी फैल गई। कानों में एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बोले, अरे ये बाबा तो पागल है। श्री कृष्ण यहाँ इस पागल से मिलते हैं? वही प्रभु हैं, भगवान हैं, और ये बाबा उनकी भक्ति में पागल हो गए हैं। चलो उनका मजा लेते हैं। तभी एक लड़की ने वृंदावन दास से उत्सुकता पूर्वक पूछा, बाबा, आपके प्रभु श्री कृष्ण ने क्या आपको उनकी प्रेम कथा के बारे में बताया है? उनकी तो लीला असीम है। कई गोपियों के साथ कई कथाएं हैं। वृंदावन दास ने उस लड़की की ओर देखा और हंसते हुए कहा, बेटा, श्री कृष्ण का प्यार हो या सामान्य प्यार, प्यार तो सिर्फ प्यार है। वृंदावन दास ने लड़की की आंखों में उत्सुकता और श्रद्धा देखी। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, बेटा, श्री कृष्ण का प्रेम केवल लीला और मनोरंजन तक सीमित नहीं है। उनका प्रेम हर जीव की आत्मा में उतरता है। हर दिल को प्रेम, भक्ति और समर्पण सिखाता है। चाहे राधा के साथ हो या किसी अन्य भक्त के साथ, वह प्रेम अनंत और शुद्ध है। मैं जब उनके साथ बैठता हूं तो उन्हें हरियाली, यमुना की ठंडी हवा और सजीवता में देखता हूं। वही मुझे सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम केवल पाने या देखने का नहीं, बल्कि देने और समर्पित होने का होता है। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, क्या आप हमें भी प्रभु से मिलवा सकते हैं? वृंदावन दास ने सिर हल्का झुकाते हुए कहा, बेटा, श्री कृष्ण की भक्ति केवल आंखों से देखने से नहीं मिलती। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है, यदि तुम्हारा मन प्रेम और श्रद्धा से भरा है, तो वह यहीं इसी घाट पर तुम्हारे साथ उपस्थित है। थोड़ी ही देर में तुम महसूस करोगे कि उनकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर कैसे प्रवेश कर गई है। नौजवान और युवतियां अब धीरे धीरे शांत हो गए। उन्होंने देखा कि यमुना की हल्की लहरों में और ढलती संध्या की सुनहरी रोशनी में एक अदृश्य शांति फैल रही थी। वृंदावन दास ने अपनी बंसी उठाई और धीरे धीरे मधुर धुन बजाने लगे। कृष्णाय नमः। हे कान्हा मेरी आंखों में बसे हो तुम, मेरे हृदय में गूंजते हो तुम। श्याम सुंदर बंसीधारी, यमुना के तट पर विराजमान। तेरी लीला, तेरी माया
जैसे ही संगीत का सुर वातावरण में घुला, सभी ने महसूस किया कि यह कोई साधारण धुन नहीं बल्कि श्री कृष्ण की उपस्थिति की प्रतिध्वनि थी। कुछ समय के लिए नौजवान और लड़कियां चुप होकर बैठ गए। उनके हृदयों में प्रेम और श्रद्धा की भावना जाग उठी। वृंदावन दास ने धीरे धीरे बोलते हुए कहा, देखो, प्रेम केवल सुनने या देखने से नहीं समझा जा सकता, यह अनुभव करना पड़ता है। हर जीव के हृदय में भगवान बसते हैं और जो उनके प्रेम और भक्ति में खो जाता है वही असली भक्त कहलाता है। सभी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। कुछ समय बाद वृंदावन दास ने कहा, अब तुम सब अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ ध्यान करो। महसूस करो कि यमुना की ठंडी हवा, घाट की शांति और मेरी धुन में श्री कृष्ण कैसे तुम्हारे हृदय में उतर रहे हैं। सभी ने ऐसा ही किया। चुप्पी और शांति के बीच हर किसी ने महसूस किया कि वास्तव में भगवान कृष्ण यहीं उपस्थित थे, उनके हृदयों में, उनकी भक्ति में। वृंदावन दास ने मुस्कुराते हुए अंत में कहा, याद रखना बेटा, प्रेम चाहे किसी भी रूप में हो, यदि वह सच्चा और समर्पित हो तो वही वास्तविक भक्ति है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है, हर जीव के हृदय में प्रेम जगाना और समर्पण की अनुभूति कराना। सुनिए ब्रज की एक अद्भुत लोक कथा, कथा उस प्रेम की जो जन्मों तक अमर हो गया। कथा रत्नावली और श्री कृष्ण की। यमुना का तट डूबते सूरज की सुनहरी आभा से चमक रहा था, जैसे जल पर सोने की परत बिछ गई हो। वहीं खड़ी थी एक सुंदर युवती, रत्नावली, हाथ में जल से भरा कलश, पर आंखें जैसे किसी और की प्रतीक्षा में थीं। और तभी दूर से बांसुरी की मधुर तान गूंज उठी। रत्नावली का हृदय धड़क उठा। उसके अधरों से निकला, श्याम, आप फिर आ गए। कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग चले आ रहे थे। हाथों में बंसी, आंखों में शरारत, अधरों पर मोहक मुस्कान। उनके आते ही यमुना का तट जैसे जीवित हो उठा। ग्वालिनें हंसते हुए भाग गईं, पर रत्नावली वहीं ठिठक गई। कृष्ण ने उसकी ओर देखकर कहा, रत्नावली, आज इतनी चुप क्यों हो? कलश भरोगी नहीं? रत्नावली ने सिर झुका लिया, पर उसकी धड़कनों की आवाज मानो कृष्ण भी सुन पा रहे थे। रात का समय, चांदनी यमुना के जल पर बिखरी थी। रत्नावली अकेली बैठी थी, आंखों से आंसुओं की लकीरें बह रही थीं। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे कान्हा, मैं जानती हूँ आप सबके प्रिय हैं, फिर भी मेरा मन केवल आपको ही चाहता है। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो किसी जन्म में मुझे आपका साथ अवश्य मिले। अचानक बांसुरी की तान गूंजी। रत्नावली ने पलटकर देखा। सामने खड़े थे स्वयं श्याम सुंदर। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। उन्होंने कहा, रत्नावली, तेरे भाव मैं जानता हूं, पर इस जन्म में मैं तेरा नहीं हूं। मेरा जीवन राधा और गोपियों के संग बंधा है, लेकिन प्रेम आत्मा का बंधन है और आत्मा अमर है। अगले जन्म में तू मेरी प्रेयसी बनकर अवश्य जन्म लेगी। रत्नावली ने आंसुओं में मुस्कुराते हुए पूछा, तो मेरा प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा? कृष्ण ने अपनी बंसी उसके हाथ में थमा दी और कहा, नहीं रत्नावली, सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कथा कहती है, वही रत्नावली अगले जन्म में मीराबाई बनी, राजमहल की राजकुमारी, जिसने संसार की सारी बंधनों को ठुकराकर केवल कृष्ण को ही अपना पति और प्रेमी माना। जब मीरा ने गाया, जी मैंने राम रत्न धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी कुमारो। पायो जी खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भव सागर तरवयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो उसमें वही रत्नावली का प्रेम बोल रहा था, जो कभी यमुना किनारे कृष्ण से वचन मांग रही थी। प्रिय श्रोताओं, यह ब्रज लोक कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह आत्मा का बंधन है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है।
रत्नावली का प्रेम आज भी मीराबाई के भजनों में जीवित है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।